आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ जो है एकदम डिटेल्ड वीडियो, इसको खूब एकदम थ्योरी खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। एक एक पॉइंट एक एक टर्म जो है आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जाएगा 5 से 6 वीडियो में ये खत्म किया जाएगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है न्यूमेरिकल, विद न्यूमेरिकल जो है आप लोगों को, और न्यूमेरिकल भी जे मेंस और जे एडवांस के ही लिए जाएंगे और एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आज हमको पढ़ना है सिंपली कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है? कूलॉम्स लॉ को एक नाम से और जानते हैं, कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो हम लोग समझते हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है। बात है लगभग 1785 टू 84 टू 85 की। एक जो है फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम था कूलॉम। जिनका नाम क्या था? कूलॉम। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक थ्योरी, एक लॉ दे दिया। उस लॉ किस पर है? लॉ ये जो है टू चार्ज के बेस पर है कि कोई एक स्टेशनरी चार्ज है। यहाँ एक चीज देखिएगा, मूविंग चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। कूलॉम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर रेस्ट। द चार्ज इज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पे है तभी वो कूलॉम्स लॉ को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे क्या है? Q1 और Q2 है। Q1 और Q2 क्या है? हमने ऐसा कुछ एज्यूम किया। उन्होंने क्या बताया कि Q1 Q2 क्या है? दो पॉजिटिव चार्ज हैं या फिर दो कोई भी चार्ज हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब चार्ज, तो आइए हम लोग समझते हैं कि कूलॉम्स लॉ क्या है। कूलॉम्स लॉ सिंपल सा है, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो कोई भी चार्ज आप ले लीजिए। दो हमने चार्ज ले लिया Q1 Q2। अब यहाँ से क्या है? दोनों के बीच में से जो डिस्टेंस है वो क्या है? R है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? R है। अब यहाँ से जो मेन कंफ्यूजन है, R मीन्स यहाँ से रेडियस भी लिया जाता है, बट यहाँ पे रेडियस नहीं होगा। यहाँ पे R मीन्स क्या हो जाएगा? R मीन्स सिंपली क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे? R। अब कूलॉम्स ने क्या बोला? मैग्नीट्यूड रहेगा यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फोर्स इन्होंने क्या बताया? जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, ठीक है। अब यहाँ फिर इन्होंने बताया एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, हमारे पास हो जाता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाने के लिए हमको कोई ना कोई कांस्टेंट हमको मानना पड़ेगा। तो हमने क्या एज्यूम किया? के कांस्टेंट एज्यूम करने पर यहाँ से के की वैल्यू जो आती है, के जगह पर यहाँ पे क्या आता है? 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट डॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, एंड डॉट मतलब इंटू में। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसी को हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एफ साइलेंट नॉट आर स्क्वायर। एफ साइलेंट नॉट है। अब यहाँ से क्या है? यहाँ से एफ क्या है? एफ को हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स फोर्स। क्या बोलते हैं? कूलॉम्स फोर्स। या फिर इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। या फिर सिंपली इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ पर Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 जो है चार्जेस हैं, और यहाँ पर जो एफ नॉट है, एफ नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या बोलते हैं? एफ साइलेंट नॉट को परमिटिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ से आर जो है वो क्या है? आर क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन जो है बोथ चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर है। अब यहाँ से हम लोग को अगर निकालना हुआ फोर्स की, यहाँ पर जो एसआई यूनिट होगी वो भी क्या होगी? न्यूटन ही होगी। और भी कुछ और भी हो सकता है यहाँ पर। तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? यहाँ पे बात करते हैं 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट। ये जो है एक कांस्टेंट है। अब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। इस कांस्टेंट की वैल्यू है लगभग दिया रहता है 8.99 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। बट यहाँ पे एज्यूम इसको मान लिया जाता है 9, क्योंकि 8.999 इज नियरली 9, ये 9 के लगभग क्या इक्वल है। तो यहाँ से 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर हो जाएगा।
ये क्या है, ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अब यहाँ से अगर देखा जाए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85, क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको देखते हैं एक बार फिर से हम लोग, एक पूरा एक बार इसको हम फिर से देखते हैं। क्या है कि यहाँ पर इनका जो मेन लॉ है वो क्या है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। अगर देखा जाए यहाँ पे जो ई की तरह बोले इसे हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से अब हम लोग को ये समझना होगा कि एक बात और है, जो ये कूलॉम्ब्स लॉ है, कूलॉम्ब्स लॉ तभी वैलिड है जब आपका चार्जेस जो है रेस्ट में, अगर आपके चार्जेस मूव कर रहे हैं तो कूलॉम्ब्स लॉ वहाँ पर वैलिड नहीं होगा। और ये जो होते हैं कूलॉम्ब्स लॉ जो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, यानी जो चार्ज होने चाहिए वो पॉइंट चार्जेस होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा बनने वाला है पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, फिर इसके बाद जो हम लोग समझेंगे परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एकदम डीपली जो है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो होता है ये किस चीज़ पे डिपेंड होता है, इसको हम लोग समझेंगे पूरा अच्छे से। फिर इसके बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, वो भी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल को। बाकी बुक से भी और अदर बुक से भी रहेंगे, DC पांडे की